ममता बनर्जी ने 4 तारीख यानी 4 मई को एक दावा किया था। दावा यह था कि 100 सीटों पर धांधली हुई है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी आए थे, उन्होंने कहा 100 सीटें जो हैं उनमें से 10 सीटों पर जो काउंटिंग हुई उस काउंटिंग सेंटर का दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का मैं फुटेज दिखाइए, क्योंकि क्या क्या हुआ वो आप उस फुटेज को देखते ही समझ जाएंगे। तब से अभी तक मुंह में दही जमा कर बैठे हैं ज्ञानेश कुमार, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद जब कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं, अभी तो बीजेपी का नेता, कोई छुटभैया नेता भी कुछ बोल दे तो भाई साहब की नींद टूट जाती है ज्ञानेश बाबू की। लेकिन खैर, इसके आगे की कहानी ये निकली कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंच गई। 31 सीटों पर एसआईआर की वजह से जो बीजेपी को फायदा हुआ उसकी लिस्ट लेकर। अब इनकी आदत तो आप जानते हो, गोदी मीडिया की लगा लेते हैं कि भैया ये सब तो पहुंची, अब जरा इस तरीके से भी दिखाओ कि टीएमसी को भी एसआईआर से फायदा हुआ। तो एक अखबार ने छापा था, वो भी हमने आपको दिखाया, 49 सीटों का। उस 49 सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 21 पर टीएमसी। तो ये नया डेटा हाथ लग गया टीएमसी के। लेकिन क्या केवल एसआईआर के जरिए ही इस पूरे चुनाव को कैप्चर किया गया? जवाब है नहीं। जवाब इसलिए क्योंकि अब ताजा तरीन जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो ये कि बाकी की बची हुई सीटें जिसका जिक्र कर रही हैं, तकरीबन 43-44 सीटें, उस पर काउंटिंग सेंटर में बैठकर धांधली का खेल किया गया था। उससे ज्यादा भी हो सकती है। जी हां, एसआईआर वाले मामले पर पहले से फंसी हुई शुभेंदु सरकार और बीजेपी अब इस नए खुलासे से सक पका गए कि कैसे खुल्लम खुल्ला काउंटिंग सेंटर के अंदर बैठकर ये धांधली की गई है। ये रिपोर्ट कहां से निकली? क्योंकि जो खुलासा है किसी और ने नहीं किया, बीजेपी नेता ने कर दिया। बड़ा नारदा स्टिंग दिखा रहे थे ना, नारदा स्टिंग, जिसमें भाई साहब शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए दिख रहे थे, मोदी और शाह मजे लेते थे। एक और मामला आ गया, आप जरा देखिए हालत क्या है। वहीं खुल्लम खुल्ला अपनी मीटिंग में कह दिया है कि भैया जिसको रहना रहो, नहीं रहना नहीं रहो, क्योंकि जैसे ही चुनाव पलटा और बीजेपी सत्ता में आई, टीएमसी के वो सारे नेता जो घबराए हुए हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। एक ने तो हद ही पार कर दी, वो भी दिखाऊंगा कौन है। तो कह दिया मैं अकेले आराम से ये सब कर लूंगी, टेंशन वाली बात नहीं, तुम जा चाहो तो चले जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल को लेकर नया खुलासा जो निकलकर सामने आया। पहले पूरा का पूरा इसे देखिए क्या हो रहा है। ये एक बताया गया पोस्टल बैलेट्स वाला मामला है। जैसा कि राउंड चल रहे हैं, पोस्टल बैलेट से शुरू हुआ था। आपको पता ही है पोस्टल बैलेट का पहला राउंड होता है, उसके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, आर जो लिखे ना R6, R8, R10, ऐसे करके आप देखेंगे राउंड 10 तक, और कहा जाए राउंड 5 तक पहले चढ़ती है, ठीक है ना, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है, बढ़त मनाती है। फिर तकरीबन राउंड 5 से लेकर राउंड 8 तक तकरीबन थोड़ा सा डाउन अप रहता है। फिर राउंड 8 से 10 तक मतलब हो जाता है कि जीत लिया जाएगा। अब ये जैसे ही राउंड 10 तक आता है, उसके बाद दावा है, रिपोर्ट जो है मैं बताता चल रहा हूं, राउंड 10 पर जैसे आता है तो देखिए दूसरा फेज शुरू किया जाता है। वहां से जो टीएमसी के पोलिंग काउंटर में जो काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग एजेंट है, उन्हें मार पीट कर कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बल भगा देता है, ऐसा दावा था और कई जगह वीडियो भी आई थी। और यह देखा जाता है कि राउंड 17 तक आते आते धराशायी हो जाती है इन सीटों पर टीएमसी। और दूसरे दिन राउंड 18 गिना जाता है और विजेता बीजेपी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर टीएमसी का काउंटिंग एजेंट होता ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा आसानी से कैसे किया गया? किसी ने इस पर सवाल क्यों लगा कि सवाल नहीं उठेंगे? तो इसमें पूरी रिपोर्ट बताई गई है। शोएब दानियाल है, उन्होंने बताया कि आपको 4 मई की बंगाल में धीमी मतगणना का अजीब मामला याद है? जी हाँ, याद है, भवानीपुर पर तो हुआ ही था। एक भाजपा कार्यकर्ता ने स्क्रॉल को बताया, भाजपा कार्यकर्ता ने, जहां भी हमारे लिए मुकाबला कठिन था वहां मतगणना धीमी गति से हुई, ठीक है ना, यानी काउंटिंग दोपहर तक। इसका मतलब यह था कि बंगाल में बीजेपी को मजबूत बढ़त मिल गई थी, जबकि अभी केवल कुछ ही मतों की गिनती हुई थी। अनंत गुप्ता है स्क्रॉल के, उन्होंने इस बात की पड़ताल की कि कोलकाता में टीएमसी के गढ़ राजा रहाट न्यू टाउन पर इसका क्या असर पड़ा। जब राज्य में भगवा जीत लगभग तय लग रही थी, तभी टीएमसी के मतगणना एजेंट्स को मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया। टीएमसी और सीपीआईएम दोनों ने स्क्रॉल को बताया तब तक टीएमसी काफी अंतर से आगे थी। हालांकि टीएमसी एजेंट्स के जाने के बाद आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा ने बढ़त को तेजी से कम कर दिया, टीएमसी की तेजी को। और दूसरे दिन एक विशेष अतिरिक्त मतगणना दौर शुरू हुआ जिसमें टीएमसी एजेंट मौजूद नहीं थे और भाजपा को विजेता घोषित कर दिया गया और इस तरह से चुनाव ये जीते। ये हालात इन्होंने बनाए,
ठीक है ना। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें मीटिंग हुई, ये मीटिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई है। मीटिंग इस बात को लेकर है, इसमें बताया गया कि ममता बनर्जी और जो अभिषेक बनर्जी है वो तमाम कैंडिडेट से मुलाकात की उन्होंने कालीघाट में, और ये कंफर्म किया कि क्या क्या वहां पर हुआ है, कैसे उनको मारा पीटा गया, कैसे कूटा गया, कैसे उन्हें निकाल निकाल कर काउंटिंग सेंटर से फेंका जा रहा था। इस सारी जानकारी उनको इसमें मिली है, क्योंकि इसने अपने आप पोल खोल दी कि चुनाव केवल एसआईआर की वजह से नहीं जीता गया। एसआईआर के अलावा एक और खेल हुआ, काउंटिंग एजेंट्स को वहां से भगाकर वहां धांधली की गई है, और ये स्क्रॉल की रिपोर्ट है, बीजेपी के नेताओं के बयान पर आधारित है। इस लिहाज से अगली खबर क्या है, इस तरह की मीटिंग लगातार ममता बनर्जी बुला ही रही हैं। एक और मीटिंग बुलाई गई, इससे पहले एक मीटिंग थी जिसमें यूसुफ पठान गए थे, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, जिसमें महुआ मोइत्रा थी, घोष बाबू थे, बहुत लोग थे उसमें, मतलब कीर्ति आजाद थे, मतलब बड़े बड़े नेताओं को बुलाया। पहली वो मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग। उसके बाद विधायकों के साथ मीटिंग हुई, जो कार्यकर्ता उनके साथ हुई। एक मीटिंग बुलाई गई है जो तमाम लोगों को बुलाकर, इसमें उन्होंने अपने नेताओं से क्या कह दिया, जो छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी, ये कहा गया। क्यों? क्योंकि दावा यह है कि केवल एसआईआर की वजह से या फिर धांधली की वजह से नहीं, इससे आगे एक और चीज की वजह से ये चुनाव पलटा है, पार्टी के अंदर गद्दारों की वजह से। जिन्हें जाना है जाए, मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उन्हें जाने दें, मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी। जो लोग मेरे साथ रुक रहे हैं उनसे मैं कहती हूं कि क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन पर रंग रोगन करें और उन्हें दोबारा खोलें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी उन दफ्तरों को पेंट करूंगी। तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा मुझे पता है कि कई लोग दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, हो सकता है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हों, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, और जो कोई भी जाना चाहता है वह जा सकता है। मैं किसी को भी जबरदस्ती रोक कर रखने में विश्वास नहीं रखती हूं, ये कह दिया है ना, ये क्लियर किया गया है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि एक प्रवक्ता अमूमन टीएमसी के बड़े बड़े चैनल्स पर नजर आते थे, नाम है रिजू दत्ता। जब से परिणाम आया तब से भाई साहब के बागी तेवर दिख रहे हैं। हाँ, अब वो पोल खोल रहे हैं, ये करूंगा वो करूंगा, ये तमाम बात है। अब इसमें एक दावा है, देखिए क्या कह रहे हैं, इनका बयान सुनिए और सुनकर पढ़कर हंसेंगे। ये प्रवक्ता रख रखे थे ऐसे ममता बनर्जी ने, अब तो मुझे हंसी भी आती है। 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जा सकती थी जान, ओके, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बचाया। मैं ये नहीं कहता अच्छी बात है, शुभेंदु अधिकारी ने कोई कर्तव्य निष्ठा की, मतलब उन्होंने अपने तत्परता दिखाई, 5000 लोगों की जान बचाई। लेकिन 5000 लोग कौन है? रिजू दत्ता के मुताबिक वो टीएमसी कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री की, शुभेंदु अधिकारी की तारीफ के चक्कर में उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया। अब सवाल बस मेरा इतना है, रिजू दत्ता जरा ये बताओ, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जिन 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई, उनको जान का खतरा किससे था? कौन वो लोग थे, कौन वो लंपट लुच्चे लफंगे थे जो टीएमसी कार्यकर्ताओं को जान से मारना चाहते थे? इसका तो जवाब दे दो मेरे भाई। और क्या उन जो 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारने वाले थे, क्या उनकी पहचान हुई? और क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? सवाल पूछ लेना, आजकल बड़े लोकप्रिय हो गए, बहुत करीब आ रहे हो ना आप, शुभेंदु अधिकारी के, पूछ लेना। नमस्कार।